मैनासुंदी को देखो आप, राजमहल, राज व्यवस्थाएं, और फिर दर दर की ठोकर कोड़ीपति को लेकर। ये सहनशीलता, ये धैर्यता, ये भाव कहां से आया? और एक ही विचार किया, एक ही भावनाएं बनाई कि सिर्फ तीर्थ यात्रा करेंगे, मुनियों के दर्शन करेंगे और ऐसी विशुद्धि बढ़ाएंगे, ऐसी विशुद्धि बढ़ाएंगे कि अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पीत लिप्सा वाला व्यक्ति करुणा युक्ता, उसके हृदय में करुणा बसती है। वो किसी को ना कष्ट दे सकता है और ना किसी के कष्ट को देख सकता है। उसे अगर समझ में आता है कि मेरे कारण यहां किसी को कष्ट हो रहा है, तो वह अपने आप को हटा लेता है ताकि दूसरे का कष्ट समाप्त हो जाए। न कष्ट देता है किसी को। पीतलिस्या का मतलब ही है एक ऐसा भाव जिसमें करुणा ऐसी भरी हो कि वह किसी के संबंध में स्वप्न में भी कष्ट पीड़ा देने की सोच भी नहीं सकता। नरकों में अशुभ लिस्याएं होती हैं। नरकों में सैकड़ों जीव ऐसे हैं जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध किए हुए हैं। आगामी काल में आकर क्या होंगे? तीर्थंकर होंगे। हजारों हैं ऐसे। लेने योग्य है और ये करने योग्य नहीं है। अब देखिए, अब तो सुबह से शाम तक, आज अभी घर जाना, अभी से शुरू कर देना। कोई भी चीज करने के लिए आ रही है तो एक बार विचार करो ये करने योग्य है कि नहीं है। और जब आप विचार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये करने योग्य नहीं है, ये करने योग्य है। अब करना किसे है? अगर समर्थन करने योग्य पर जा रहा है तो पीतलिस्या है। धर्मात्मा हैं आप, आपका भाव धर्मय है। और करने का मन अगर नहीं करने योग पर जा रहा है तो इसका मतलब कि आप अधर्मात्मा हैं और अशुभ लिस्याओं में हैं आप। विचार तो करना चाहिए। विचार करने से कार्य सुधर जाते हैं। दूसरों के पूछने की जगह अपने आप से ज्यादा पूछो। हम दूसरों से पूछते हैं कि भैया बता दो ये चीज़ कैसी है, कैसी है, कैसी है। इतनी देर अपने आप से पूछने की कोशिश करो कि ये कैसी है, तो वो बता देगा कि ये गलत है कि ये सही है। हमारे लिए दूसरे ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम स्वयं के लिए बहुत बहुत समझदार हो सकते हैं। दूसरे को हमारा इतिहास नहीं पता, लेकिन हमें हमारा इतिहास पता है और उस इतिहास के आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि हम ये सही है कि ये गलत है। भव्य आत्माओं, गृहस्थ जीवन के कार्य करो तो ये विचार तो करना चाहिए, ये सही है कि ये गलत है। आप कुछ भी करो, विचार जरूर करो। और अगर विचार करके कार्य करोगे तो उपलब्धि आपके लिए सहज में ही पीतलिस्या की हो जाएगी। लाभा लाभ। क्या चाहिए पड़ता है लोगों को? लाभ। हानि तो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन पता कब पड़ता है कि लाभ हो गया और हानि हो गई? कार्य होने के बाद। फिर आप रोते हो, गाते हो, सुनाते हो तो लोग क्या कहते हैं? पहले सोचना चाहिए था। क्या कहते हैं लोग? धीरे से कहते हैं कि पहले सोच लेते। और अगर पीतलिस्या का भाव बनाते तो पहले सोचते ही।
पहले सोचते कि ये करना है कि ये नहीं करना है। कितने काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए और आप रोज करते हैं, और कितने काम ऐसे हैं जो आपको करने चाहिए और आप नहीं करते हैं। बहुत से हैं। आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, अधिकांश लोग जल्दी नहीं उठते हैं। रात्रि में जल्दी सोना चाहिए, अधिकांश लोग रात्रि में जल्दी नहीं सोते हैं। आप देख लीजिए कि आपके जीवन में कितने काम ऐसे हैं जो आपको समय पर करने चाहिए और आप समय पर नहीं करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वैद्य जी आए थे, तो वे नाड़ी के अच्छे ज्ञाता थे। ऐसी बातचीत चल रही थी तो वो बोले, मैंने पूछा कि रोगों का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि पेट रोगों का कारण है। तो कहा पेट में क्या समस्या होती है? बोले पेट में समस्या नहीं होती, हम पेट में समस्याएं भेजते हैं भोजन के द्वारा। भोजन के द्वारा पेट में समस्या होती है। बोले तीन बात बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। भोजन कैसा कर रहे हैं, शुद्ध है कि नहीं है, शुद्ध है कि शुद्ध में सारी बातें समाई हुई हैं। अवक्ष नहीं होना चाहिए, अमर्यादित नहीं होना चाहिए, अप्राशुक नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और भोजन करते समय मानसिकता सही होनी चाहिए। क्या सही होनी चाहिए? बहुत मुश्किल काम है महाराज। जब थाली पे बैठते हैं जब तो दुनिया भर की बातें याद आती हैं। करो याद, कल भोजन करने बैठे थे तो क्या क्या याद आया था। और उनमें ऐसी भी बातें होती हैं जो हमारी पूरी मानसिकता को खराब कर देती हैं। अब अमृत भी पियो आप, अमृत तो भोजन भी करो आप, वो जाके क्या बनेगा? विष बनेगा। और अगर मानसिकता ठीक है और आप विष का भी सेवन कर जाएंगे तब भी वो अमृत का काम कर सकता है। तो ध्यान रखना, जब भोजन करने बैठते तो मन कैसा होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। भली दाल रोटी खा रहे तो क्या हो गया, बिना नमक का खा रहे तो क्या हो गया, बिना मीठे के खा रहे तो क्या हो गया। मन कैसा होना चाहिए? प्रसन्न। मूलाचार में लिखा हम लोगों के लिए, हूं हां नहीं करना है। क्या नहीं करना है? मौन रहना है। उस श्रावक के चेहरे को नहीं देखना है, श्रावक के देने वाली वस्तु को देखना है कि हमारी योग्य है कि नहीं है। गोचरी वृत्ति, गाय जैसी वृत्ति। अब बताओ, एक मुनिराज से बात कर रहे, वो कह रहे गाय जैसा होना चाहिए। तो गाय में से क्या अच्छाई है अच्छाई कि गाय चारा डालने वाले को नहीं देखती, गाय चारे को देखती है। ये उसमें अच्छाई है। वो नहीं देखती काला व्यक्ति डाल रहा है कि गोरा व्यक्ति डाल रहा है, क्या देखती है वो? चारा। ये मेरे भोजन है और मुझे इसकी जरूरत है। तो भोजन में ये जरूरी है कि मानसिकता सही रहे। मानसिकता सही रहेगी तो वह भोजन अमृत तुल्य काम करेगा और रस भाग बराबर बनाएगा। तीसरा उन्होंने कहा, पानी का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? पानी का। शुरू में थोड़ा सा, लास्ट में थोड़ा सा, और बीच में पूरा पानी। मध्य में अमृत तुल्य काम करता है जल, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने कहा हम लोगों का तो बनता ही नहीं है। तो बोले आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके बाद फिर कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि भोजन और मानसिकता और भोजन करने की विधि
हमारा पेट सही है, हमारी मानसिकता सही है, तो हमारे विचार सही हैं, और विचार सही हैं तो हमारी लेशाएं भी सही होंगी। तो पक्का आज के बाद जब भोजन होगा तो मन प्रसन्नता से होगा। नहीं, और जिसको भोजन कराएं तो बिल्कुल प्रसन्नता के साथ कराएं। ऐसा नहीं पंखा तो चल रहा है, साथ में मुंह भी चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंखा ही चले, मुंह ना चले। इन लोगों को ज़्यादा अच्छा अनुभव होगा। थाली लगी नहीं, मुंह चलना चालू, बिल्कुल मत करना। उनके साथ साथ तुम्हें भी परेशान होना पड़ेगा। और अगर वातावरण घर का भोजन करते समय मंदिर जैसा हो जाए तो वह भोजन अमृत बनेगा, मानसिकता ठीक करेगा, धर्म ध्यान होगा और पीतलेशा का परिचय भी होगा। ऐसे प्रवचन चल रहे थे, मऊरानीपुर की बात थी, कब की, 2000 की बात थी। तो लिस्साओं पर प्रवचन चल रहे थे। जब मैं भी अंगूठा छाप था, संघ से निकला था, तो फिर भी प्रवचन तो चल ही रहे थे। तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले आप कैसे कह सकते हो कि हम कृष्ण लिस्सा में हैं, कि नील में हैं, कि कापोत में। बड़ा दमदार व्यक्ति था। अब मैं उस समय दमदार नहीं था, अब नया था तो लगता तो था कुछ भूल चूक ना हो जाए। तो मैंने कहा भाई मैं बाद में बता दूं, अभी प्रवचन हो जाने। तो बोले नहीं अभी बताओ। तो मैंने एक काम करना, आज जब भोजन करो ना, उस वातावरण को आके मुझे बताना। पत्नी ने क्या कहा, तुमने क्या कहा, तुम क्या कर रहे थे, पत्नी क्या कर रही थी, बताना मुझे। आए वो दोपहर में, बोली मैं भोजन करने बैठा तो मेरी पत्नी ने मुंह चलाना चालू कर दिया। हमने कहा यही तो परिचय है कृष्ण लिस्सा का और नील लिस्सा का और कापोत लिस्सा का। हमने कहा तुमने क्या सोचा जब वो मुंह चला रही थी? तो मैंने सोचा कि 2-4 फोड़ दें, ऐसे ही बोलो बिल्कुल वो। तो मैंने कहा तुम्हारी कौन सी लिस्सा होगी 2-4 फोड़ने के भाव में? बता दिया हमने, कहा कि तुम्हारी लिस्सा कौन सी है। ये परिचय हमारे व्यवहार से ही तो बाहर आता है, हमारी क्रिया से ही तो बाहर आता है। और शुभ लिस्सा का परिचय यानी क्रिया का शुभ होना, अच्छे से होना, सावधानी से होना, प्रसन्न मन से होना। तुम लोग ऐसा मत करना। नहीं नहीं, अपन को भूल कर भी कृष्ण नील कापोत में नहीं रहना है। अपन को तो स्वर्ग में मिलना है ना जाके। पीत पद्म और शुक्ल चाहिए, और ये हमें चाहिए है तो हमें ये विचार करना ही पड़ेगा। मैं तो छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं आपको। आपका पुत्र है, आप स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे मैं यहीं सिद्ध कर देता हूं। आपका पुत्र है, छोटा सा है, झूले में झूल रहा है, कुड़र रहा है, चलने लगा है, 5 साल का, स्कूल जा रहा, 10 साल का, 12-18 जितना भी हो। क्या सोचते हो आप उसके समय? अब आप 2 बातें हैं, तो उसका इस्तेमाल कर लो। क्या कर लो? इस्तेमाल। जानते हो क्या कहलाता है? या उसे कर्म मुक्ति का मार्ग दिखा दो। अगर आप अपने पुत्र को, जिसे बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत वात्सल्य देते हैं, बहुत राग है, उस पुत्र को अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप अशुभ लिस्साओं में हैं, और उस पुत्र को आप कर्म मुक्ति का मार्ग दिखाना चाह रहे हैं तो आप शुभ लिस्साओं में हैं। सोच लो आप। मैं तो कहूंगा इस्तेमाल मत करना उसको। बेटा पढ़, पैसे कमाना, फिर मुझे देना, मेरी व्यवस्था देखना। इस्तेमाल तो कर रहे हो आप। संयोग में आ गया है तो पहले मुक्ति का मार्ग दिखाओ। उसके भाग में अगर मुक्ति नहीं होगी तो वो अपने आप तुम्हारा सहयोग कर जाएगा फिर तो। लेकिन क्या करें, हमारी आदत है, हमें हर चीज का इस्तेमाल, मंदिर का भी इस्तेमाल करते हैं हम, पुण्य कमाने चले आते हैं। क्या करते हैं?
अब वो भर दिया ना दिमाग में, मंदिर जाओगे तो पुण्य मिलेगा, पूजा करोगे तो पुण्य मिलेगा, अभिषेक करोगे तो पुण्य मिलेगा, अब भर गया दिमाग में। तो अब ये तो भूल ही गए कि कर्म भी निर्जरा होती है यहां। ये हमारे दिमाग से निकल गया कि यहां आकर हम कर्म की निर्जरा भी कर सकते हैं, यहां आकर मोक्ष मार्ग पर भी आरूढ़ हो सकते हैं, ये तो दिमाग से निकल ही गया। अब सिर्फ दिमाग में ये भर गया कि यहां पुण्य मिलता है, तो उस पुण्य के चक्कर में पाप कमाने लग गए। अब वो क्रिया भी तो ठीक से नहीं कर रहे जिससे पुण्य मिलता है। द्रव हाथ में है, जल हाथ में ले लिया चढ़ाने के लिए, और वो आ गई, वो आ गया, मन कहाँ चला गया उस पर। अब जल तो चढ़ जाएगा लेकिन भाव से नहीं चढ़ेगा, द्रव से चढ़ेगा। और ये परिचय आपकी शुभ लिस्सा का नहीं है, ये परिचय अशुभ लिस्सा का है। धनंजय सेठ को याद करो, अर्ध मृतक समपुत्र चरणों में पड़ा है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के चरणों की, उनके हृदय की तारतम्यता नहीं टूट रही है, क्योंकि उन्हें पुत्र का इस्तेमाल नहीं करना था। उन्हें पुत्र को मुक्ति का राह दिखानी थी। और जब ये भाव था तो कुछ भी हो, जब तक पूरा संकल्प नहीं हो जाएगा, जब तक पूजन पूरी नहीं हो जाएगा, बाहर उपयोगी नहीं है। और उसी शक्ति का, उसी दृढ़ इच्छा का परिणाम था कि पूजा समाप्त हुई, वो पुत्र निर्विष हो गया। तो भव्य आत्माओं, धर्म, धर्ममय भाव किस चीज का परिचय है? पीतलेशा का। स्वर्णमय भाव, सोने जैसा मन, उदारता जिसमें भरी हुई है, करुणा दया भरी हुई है, लाभ लाभ का विचार करता है, सदा प्रीति, लोगों से हमेशा जीवों से बासल भाव रखता है, अपने से भी और पराई से भी। और वात्सल्य से लबालब भरा होता है, ये परिचय है पीतलेशा का। तो ध्यान रखना, अब पीतलेशा है। अशुभ को तो ऐसे छोड़ देना जैसे कभी परिचय ही नहीं थे उनसे, और शुभ को ऐसा ग्रहण करना कि सदियों से परिचय थे और सदियों तक परिचय रहना है। ऐसा करने में सफल हो गए तो ये भाव आपको बहुत कुछ दे सकता है। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।